हम हंसते क्यों हैं सिनेमा देख के? हम रोते क्यों हैं फिक्शनल कैरेक्टर्स के लिए? सिनेमा सिर्फ एंटरटेनमेंट है या सोसाइटी को शेप करने वाला एक पावरफुल फोर्स? व्हाट डू यू थिंक? सो आपके लिए सिनेमा क्या है? सिनेमा मेरे लिए एक दोस्त है, एक अच्छा दोस्त जो मुझे ज़िंदा होने का एहसास कराता है, जो मुझे हंसाता है, रुलाता है और कभी कभार बहुत बड़ी बड़ी बातें सिखा देता है। जब भी किसी फ़िल्म को देखता हूँ तब उसके जोक्स पर हंसता हूँ, उसकी कैरेक्टर्स के साथ रिलेट करता हूँ, अच्छा लगता है। और जब वो कोई सोशल मैसेज देते हैं तब मुझे लगता है कि मैं कुछ सही कर रहा हूँ। ये फ़िल्में मेरे लिए कोई टाइम वेस्ट नहीं है, ये मेरे लिए एक सोशल स्टडी की तरह है। अब फ़िल्में मेरे लिए मेरी ज़िंदगी का एक हिस्सा हैं और मैं अपनी ज़िंदगी के हिस्से के साथ काफ़ी खुश हूँ। सिनेमा इंडिया के लिए एक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री नहीं है, एक तरफ से ये सोसाइटी का मिरर भी है। सिनेमा से बहुत कुछ दिखाया जाता है। हम लोग सिनेमा के द्वारा हिस्ट्री के बारे में जानते हैं, मैथोलॉजिकल चीज़ें जानते हैं, और सिनेमा सोसाइटी के बारे में बताता है। सोसाइटी की जो बुरी आदत है, कुछ संस्कार, इसके बारे में भी बहुत सारे फिल्म बना है। तो वो सब अगर देखा जाए तो सिनेमा इंडियन पीपल के लिए मतलब एक पार्ट ऑफ लाइफ है, जिसे वो छोड़ नहीं सकते। अगर सिनेमा एक दिन के लिए गायब हो जाए तो सबसे ज़्यादा क्या मिस करोगे? अगर एक दिन के लिए गायब होगा तो ज़्यादा मिस नहीं करूँगा, लेकिन अगर लंबा ज़्यादा मिस हो जाएगा तो हाँ, ये अभी हम लोग उससे जुड़े हुए हैं। वो एंटरटेनमेंट का एक सबसे बड़ा साधन है इंडिया इंडस्ट्री के लिए, हमारे लिए भी। हम लोग सुबह से शाम की तरफ सिनेमा के बारे में सोचते हैं, देखते हैं, जानते हैं। और सिनेमा मिस हो जाए एक दिन के लिए तो चलेगा। हो सकता है कोई भी उसे मैंने कुछ उसे फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर हर दिन के लिए अगर गायब हो जाएगा तो हमारी ज़िंदगी के साथ एक हिस्सा गायब हो जाएगा। अगर सिनेमा एक दिन के लिए दुनिया से गायब हो जाए तो मैं टीवी मिस करूँगा। मैं अपने सिनेमा का मोस्ट ऑफ़ द टाइम टीवी के सामने स्पेंड करता हूँ और काफ़ी छोटा सा हिस्सा शायद फ़िल्मों की न्यूज़ के बारे में। और अगर एक दिन के लिए सिनेमा गायब हो जाएगा तो मुझे अपना टीवी ही मिस होगा। सो सिनेमा सिर्फ टाइम पास है या सच में सोसाइटी को इन्फ्लुएंस करता है? व्हाट डू यू थिंक? आई थिंक ये टाइम पास नहीं है, ये सच में सोसाइटी को इन्फ्लुएंस करता है। और इसकी इन्फ्लुएंस करने के तरीके भी दो हैं, पॉजिटिव इन्फ्लुएंस और नेगेटिव इन्फ्लुएंस। अगर हम नेगेटिव इन्फ्लुएंस की बात करें तो फिल्में कुछ कम नहीं हैं। लास्ट ईयर्स में आई हुई फिल्में जैसे कि एनिमल, हाउसफुल 5, ये सब मुझे मेरी नज़रिए में काफ़ी नेगेटिव इन्फ्लुएंसिंग फिल्म्स हैं। और पॉजिटिव इन्फ्लुएंसेस जैसे कि शाहरुख खान की स्वदेश, जो कि हमें बहुत ज़्यादा नेशनलिस्टिक फील देती है, मुझे वो फ़िल्म काफ़ी अच्छी लगी थी। और फरहान अख्तर की भाग मिल्खा भाग, जिसमें कि वो एक एथलेटिक पर्सन की लाइफ को काफ़ी ज़्यादा बढ़िया तरीके से डिफ़ाइन किया गया है। मिल्खा सिंह जो कि अपने हालातों के चक्कर में, अपनी ख़राब ज़िंदगी के चक्कर में बुराई के रास्ते को चूज़ करता है और उस बुराई के रास्ते पर वो काफ़ी ज़्यादा आगे जाता है, लेकिन अंत में उसकी फैमिली की ज़रूरतें, उसकी पर्सनल लाइफ और उसके फ्यूचर को लेकर वो काफ़ी ज़्यादा दुखी होता है और फिर वो मिलिट्री में कदम रखता है और यही उसके कामयाबी की ओर
उसका एक सबसे बड़ा कदम होता है। नेगेटिव इन्फ्लुएंस और पॉजिटिव इन्फ्लुएंस कैसे तो ज़रूरी है। मेरे हिसाब से हमारे इंडियन सोसाइटी को पॉजिटिव इन्फ्लुएंस की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि फ़िलहाल इंडिया के कंडीशंस उतने अच्छे नहीं हैं। तो आई होप आने वाली फिल्म्स हमें नेगेटिव इन्फ्लुएंस की जगह पॉजिटिव इन्फ्लुएंस ज़्यादा दे। सिनेमा तो टाइम पास तो नहीं है, किसी के लिए टाइम पास हो सकता है, पर जितने सारा सिनेमा बन रहा है इंडिया में हो या वर्ल्ड में हो, वो सारी सिनेमा सोसाइटी को कुछ हद तक इन्फ्लुएंस करता है। जैसे कभी कभी एक सिनेमा के बाद ऐसा होता है कि दंगा हो जाए या कुछ अलग हो जाए, कुछ कॉलेज लड़कों में तो ये आ जाए, रिवोल्यूशन करें या कुछ करें, ऐसा बहुत सारे सिनेमा है जिसमें सोसाइटी को इन्फ्लुएंस किया है। जैसा सिनेमा के ड्रेस कोड या ड्रेस डिज़ाइन, उसका चश्मा, उसका पहनने का स्टाइल, जूता, सब ये सब सोसाइटी को इन्फ्लुएंस करता है। जैसा सिनेमा में स्क्रीन में देखते हैं वैसा वो लोग पहनने की कोशिश करते हैं। मैं सोचता हूँ कि सिनेमा सोसाइटी को और यूथ को ज़्यादातर इन्फ्लुएंस करता है। क्या लोग जो स्क्रीन पर देखते हैं उसे रियल लाइफ में भी जीने लगते हैं, क्या लगता है? हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं जैसा स्क्रीन में देखते हैं बर्थडे पार्टी, मैरिज एनिवर्सरी, पहले इंडिया में ये सब नहीं था, अब स्क्रीन में देखिए उसी की तरह जीने लगते हैं। उसी की तरह ये एंगेजमेंट हो या एनिवर्सरी हो, बर्थडे पार्टी हो, अमीर लोगों का जो चलता था पहले बड़े बड़े किसी को पता नहीं था, स्क्रीन में देख के स्क्रीन वाला शादी, स्क्रीन वाला एंगेजमेंट, स्क्रीन वाला एनिवर्सरी, स्क्रीन वाला बर्थडे, ये सब करते हैं। वो इन्फ्लुएंस करता है और उसी के देख के लोग बोलते हैं हम लोग ऐसे ही करेंगे। जैसा शाहरुख खान ने किया था, जैसा शाहरुख खान ने शर्ट पहना था, जैसा मतलब आलिया भट्ट जैसा पहनती है, कोई किसी को फॉलो करता है देख के, ये सब देखने के बाद फॉलो करते हैं, उसी की तरह कोशिश करते हैं कि नहीं मेरा लाइफस्टाइल ऐसा होना चाहिए, मैं ऐसा जीऊँगा, मैं राजा की तरह जीऊँगा, मैं ऐसा जीऊँगा, वैसा जीऊँगा, फॉलो करते हैं। इन माई आइज़ हाँ, ये सच है, जो लोग स्क्रीन पर देखते हैं वो सच में जीने लगते हैं। बेस्ट एग्जाम्पल माई फादर, शायद तारे ज़मीन पर नई नई रिलीज़ हुई थी, उस टाइम थोड़ा छोटा था इसीलिए शायद सब कुछ इतना गौर से नोटिस नहीं कर सका, बट अब जब याद करता हूँ तब याद आता है कि तारे ज़मीन पर उस बच्चे के साथ जो कुछ भी हुआ वो देखकर मेरे फादर को सच में रियलाइज़ हुआ कि हर बच्चे के पास अपना एक हुनर होता है, अपनी एक कैपेबिलिटी होती है, अपनी एक रफ्तार होती है। और उस हिसाब से उन्होंने उस दिन से मुझे ट्रीट करना शुरू किया। उन्होंने मुझे ड्राइंग क्लासेस दी क्योंकि मेरी ड्राइंग अच्छी होती थी और मेरी मेरे तरफ काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव रहने लगे और उस दिन से उनका केयर थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ गया। तो मेरे हिसाब से हाँ, लोग जो स्क्रीन पर दिखते हैं उससे सही में उसे अपनी रियल लाइफ में जीने लगते हैं। ना सिर्फ मेरे पापा बल्कि मेरे दोस्त भी। मेरा एक दोस्त है आयुष, वो भाग मिल्खा भाग देखकर उसने अपनी एथलेटिक स्किल्स को काफ़ी ज़्यादा बूस्ट कर लिया था और उसने अपने स्कूल टाइम में काफ़ी ज़्यादा प्राइजेस भी जीते थे। तो अगर मेरी खुद की बात करूं तो मैं जो स्क्रीन पर देखता हूं तो उसे खुद भी जीने लगता हूं। मुझे सोशल मैसेजेस वाली फ़िल्में देखना अच्छा लगता है। मैंने एक बार आयुष्मान खुराना की बाला देख ली थी, जब वो अपने बालों के चक्कर में काफ़ी ज़्यादा परेशान रहा करता था। और जब एंडिंग सीन में जब वो अपनी फाइनल ऐड के लिए जाता है और अपनी विग खुले मंच के सामने उतार देता है। डॉक्टर साहब हम सब कुछ करने को तैयार है, बस बाल लगा दो, हमारे विग नहीं पहनना चाहते। तुम्हें प्रॉब्लम है ना तुम्हारे गंजेपन से, तो तुम तुम्हारे गंजे सर को अपने नकली बालों से छिपाते फिरो। हमें हमारे कलर से कोई प्रॉब्लम नहीं है बाला, हमें नहीं जरूरत है नकली सफेदी की। लेकिन बदलना क्यों है? क्यों बदलना है? खुद को क्यों बदलना है? काहे नहीं बदलना है? वही तो, बदलना काहे है गुरु? बदलना क्यों है? क्यों बदलना है? आप हमें स्वीकार करें ना करें, हम खुद को स्वीकार कर चुके। बचपन में कुब्जा का एक नाटक किया था जिसमें श्री कृष्ण कुबड़ी कुब्जा को चमत्कार से सुंदर बना देते। वो कहानी आज समझ में आई है गुरु। कृष्ण ने कुब्जा को खूबसूरत बनाया नहीं था, उसे सिर्फ और सिर्फ उसकी खूबसूरती का एहसास दिलाया था।
और जिस दिन आपको भी एहसास हो जाएगा इस दुनिया में आपसे खूबसूरत कोई नहीं होगा, आप मोटे, काले, नाटे, गंजे, चाहे जैसे भी दिखते हो, अगर आप अपने आप से प्यार करेंगे तो दुनिया भी आपसे प्यार करेगी। तब वो पल मुझे काफ़ी ज़्यादा हार्ट टचिंग मोमेंट लगा, क्योंकि उसने ख़ुद को एक्सेप्ट कर लिया सबके सामने। सब उस पर काफ़ी हंसे, सब ने काफ़ी मजाक उड़ाया, लेकिन उसने बस एक ही बात कही, आप लोगों की सोच नहीं बदल सकते, लेकिन चेहरे का रंग ज़रूर बदल सकते हैं। लेकिन बदलना क्यों है, नहीं बदलेंगे। दैट मोमेंट वॉज वेरी हार्ट टचिंग टू मी। और उस दिन से मेरे अंदर जो नेगेटिव फीलिंग थी मेरे स्किन टोन को लेकर, तो मुझे उससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिला कि आखिर बदलना ही क्यों है, मेरे दोस्त मुझे तो एक्सेप्ट कर तो रहे हैं ना। तो हाँ, हम जो स्क्रीन पर देखते हैं उसे अपनी रियल लाइफ में भी जीने लगते हैं। सो क्या हम ये भी कह सकते हैं कि आजकल के टाइम में कुछ इमेच्योर लोग भी हैं, जैसे कि हमें तो पता है क्या करना है क्या नहीं। अब कुछ इमेच्योर लोग ऐसे भी हैं जो मतलब कुछ बैडली इन्फ्लुएंसिंग मूवीज़ जो मतलब हमें पॉजिटिविटी की तरफ नहीं लेकिन नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करती है। अगर लोग वैसे कैरेक्टर्स को अगर जीने लगे तो आप क्या सोचते हैं क्या हो सकता है अगर लोग ऐसा करने लगें तो हमारे सामने एक बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव सोसाइटी में ऐसा नज़र आएगी। दैट्स राइट। अगर सच कहूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा अगर कोई बैड एस बंदा बनकर सड़कों पे घूमता रहे और हमेशा अपनी दादागिरी करता रहे। मुझे तो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। मुझे ऐसी सोसाइटी में बिल्कुल नहीं रहना है। अगला सवाल ये है कि वॉयलेंट या फिर बोल्ड फिल्म्स बनाना गलत है या फिर सही है, क्या लगता है? अगर मेरी नज़र से देखा जाए तो वायलेंट और बोल्ड फिल्म्स बनाना गलत नहीं है, लेकिन उतना ज़रूरी भी नहीं है। अगर एंटरटेनमेंट पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो वायलेंट और बोल्ड फिल्म्स हमें एक थ्रिलिंग एनवायरनमेंट देते हैं, हमारे अंदर फियर हार्मोन्स और थ्रिलिंग हार्मोन्स को एक्टिव करती हैं, जो कि हमें काफ़ी ज़्यादा डोपामिन प्रोवाइड करते हैं। और एंटरटेनमेंट पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो वाइल्ड और बोल्ड फिल्म्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग होती हैं, बट ये प्रॉब्लम तब बनती है जब वायलेंट और बोल्ड फिल्म्स अपनी हदें पार करती हैं, जैसे कि सोशल लॉज को ब्रेक करना, अननेसेसरी ब्रूटैलिटी दिखाना और कुछ ऐसा कर जाना जो कि ह्यूमन नेचर के लिए एबनॉर्मल हो। अगर मैं अपनी ज़िंदगी के वायलेंट और बोल्ड फिल्म्स के बारे में बात करूं तो मेरे लिए तो सबसे ज़्यादा वायलेंट फिल्म राउडी राठौड़ थी। और मैंने कभी इतना ज़्यादा ब्रूटल फिल्म्स देखने का कभी ट्राई नहीं किया, मुझे डर लगता है। मुझे लगता है कि वायलेंट फिल्म्स इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, लेकिन सम काइंड ऑफ एंटरटेनमेंट पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो वो अच्छी हैं। सो व्हाट डू यू थिंक कि मतलब ठीक है वायलेंट फिल्म्स का बताया आपने, ठीक किया, तो थ्रिलिंग एक्सपीरियंस एक बहुत सही कहा कि हाँ ये सच बात है, बट व्हाट अबाउट बोल्ड मूवीज़, सेक्सुअली बोल्ड मूवीज़ जो मतलब प्रॉपर अडल्ट्रेटेड मूवीज़, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? नो, नॉट गुड। किसी भी फील्ड में सेक्स एंड न्यूडिटी को प्रमोट करना अच्छा नहीं होता, और किसी इंसान ने शायद कहा था कि किसी सोसाइटी को बर्बाद करना है तो उसके जनरेशन्स, जो कि यंग जनरेशन्स होते हैं, उनमें सेक्स और न्यूडिटी भर दो। तो मुझे नहीं लगता कि यंग जनरेशन्स को सेक्स एंड न्यूडिटी जैसी कंटेंट्स के साथ एनकाउंटर करना चाहिए। ये उनके लिए बिल्कुल भी सही नहीं होगा, चाहे वो उसे राइट पर्सपेक्टिव से देखें या फिर रॉन्ग पर्सपेक्टिव से। ये कुछ हद तक सही है, क्योंकि ज़्यादा बोल्ड सोसाइटी के लिए बुराई ला सकता है, ज़्यादा वायलेंट सोसाइटी के लिए इन्फ्लुएंस कर सकता है।
तो एक हद तक दिखाना चाहिए। और जैसा आजकल आ रहा है 16+, 13+, ये तो अच्छा चीज़ है, 18+, ये सब चल रहा है। ए रेटेड वाला भी बन रहा है, जैसे अभी हाल ही में धुरंधर बना था, तो कुछ हद तक सही है। लेकिन आज ज़्यादा वायलेंट नहीं होना चाहिए, उसी से लोग सीख के अलग जगह में इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं, या अपने लाइफ में उसको यूज नहीं करना चाहिए। ज़्यादा बोल्ड होने से भी कुछ हद तक यूथ को इन्फ्लुएंस कर सकता है और वो लोग गलत रास्ते में जा सकते हैं। अगर सिनेमा सच दिखाता है तो क्या उसे अनकंफर्टेबल चीज़ें दिखाने का हक भी होना चाहिए? हाँ, कुछ जो सिनेमा है जो स्पेशल एक ग्रुप के लिए है और बेसिकली एडल्ट के लिए है या क्रिटिक के लिए है, उसमें वो लोग दिखा सकते हैं। सच है तो मतलब अनकंफर्टेबल चीज़ दिखा सकते हैं। जैसे बैंडिट क्वीन आई थी कुछ साल पहले, उसमें अनकंफर्टेबल था क्योंकि हीरोइन पूरा टोटल नेकेड थी। तो ये सब चीज़ उसमें सच था, वो लोग दिखाया था, लेकिन कुछ हद तक दिखाया, लेकिन सबके लिए वो नहीं था, ओनली एडल्ट फॉर था। लेकिन फिर भी कुछ हद तक सच दिखाने के लिए कुछ दिखा सकते हैं, लेकिन उसमें भी अगर कुछ लिमिट हो तो अच्छा है। देखिए, ये हक तो ऑडियंस पर निर्भर करता है कि ऑडियंस किस चीज़ को ज़्यादा ध्यान देती है। अगर ऑडियंस कैपेबल है कि वो गलत में भी सही ढूंढ सके, तो मुझे लगता है कि सच्चाई दिखाने के लिए हमारे फिल्म इंडस्ट्री को अनकंफर्टेबल चीज़ें दिखाने का हक होना चाहिए। लेकिन अगर सोसाइटी हमेशा फैंटेसी ढूंढती है, अगर वो हमेशा अननेसेसरी डोपामिन की ओर भागती है, तो मुझे नहीं लगता कि उन्हें ऐसा हक होना चाहिए। इससे शायद सोसाइटी और ज़्यादा बिगड़ सकती है। क्या सिनेमा इंसान को बदल सकता है? जी हाँ, सिनेमा सच में इंसान को बदल सकता है। जैसा कि आप मेरे बारे में जानते हैं कि मैं बाला फिल्म से काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुआ था। मेन कैरेक्टर जो कि अपने बालों के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान था, मैं भी कभी अपने डल स्किन टोन के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान रहा करता था। मुझे अच्छा नहीं लगता था जब मेरे दोस्त मुझे डार्क स्किन पर्सन कहकर चिढ़ाते थे। बट जब मैंने वो फ़िल्म देखी तो मुझे सच में लगा कि मुझे अपने इस डार्क कलर को बदलना नहीं बल्कि इसे एक्सेप्ट करना चाहिए, जो कि मेरी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हुआ। मैं खुश रहने लगा। और अगर खुद की बात करूं तो हाँ, फिल्में इंसान को और उसकी लाइफस्टाइल को बदल सकती हैं, और ना सिर्फ उसकी लाइफस्टाइल बल्कि उसकी थॉट्स और उसके थिंकिंग वे को भी बदल सकती हैं। हाँ, बदल सकता है। कुछ अच्छा चीज़ जो देखेगा अच्छा बन सकता है, बुरा चीज़ तो बुरा बन सकता है। सिनेमा आजकल सोसाइटी को इन्फ्लुएंस करता है। अगर कोई उसे नेगेटिवली ले तो मर्डर करना सीख जाता है, पॉजिटिवली ले तो अच्छा इंसान बन जाता है। पहले ज़माने में ऐसा होता था कि जैसा सोसाइटी के लिए फिल्म आता था, सोशल फिल्म आता था, जैसा घर एक मंदिर, घर द्वार, जैसी करनी वैसी भरनी, उसको देख के लोग अपने जो घर में जो गलती करते उसको सुधारा उन्होंने। बाप माँ को रेस्पेक्ट दिया, दादा दादी को रेस्पेक्ट दिया। तो वो सब फिल्म देखने के बाद अवतार एक तो फिल्म था राजेश खन्ना जी का, तो ये सब फिल्म एक्चुअली बदलता है, इंसानों को बदलता है। और कुछ लोग ऐसा भी होता है कि गलत फिल्म देख के उसी टाइप का चोरी करते हैं, मर्डर करते हैं, वो भी बदल जाते हैं, सही से गलत हो जाते हैं। ऐसी कौन सी फिल्म है जिसने आपको अंदर से टच किया या फिर कह सकते हैं कि बदल दिया? ऐसे बहुत सारे फिल्म है जो फैमिली फिल्म था, जो 20 साल 25 साल पहले बनता था, जब हम लोग नए नए देखते थे। और ख़ास करके गोविंदा की जैसी करनी वैसी भरनी जब मैंने देखा तो उसके बाद मैंने अपने पापा का ज़्यादा केयर किया, और मुझे लगा कि हाँ, पापा या मम्मी जो होते हैं घर की, जो एल्डर होते हैं, वो हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं और उनका केयर करना चाहिए, उनका देखभाल अच्छी तरह से करना चाहिए जिसके वो हकदार हैं। आजकल क्या है ना, बाप 25 साल तो काम करके करके जब घर बना लेता है, फिर जब बहू आती है तो बहू सोचती है ये घर मेरा है, लेकिन हालांकि उसे पता नहीं कि 25 साल तक उसकी सास ससुर ने तिनका जोड़ के पेट काट काट के वो घर बनाते हैं और उसी को आखिर उसमें घर से निकाल लेते हैं। तो
लास्ट में उसी में ऐसा है कि उसका पोता उसको समझता है कि दादाजी यानी जो कादर खान थे उनको लेके आता है, और उसके देखने के बाद मेरे को लगा कि नहीं, आजकल सच में ये ओल्ड एज होम नहीं होना चाहिए, बल्कि उसको ज़रूरत नहीं है। हर एक माँ बाप का, उसका बेटा, उसका बहू उसे अपने बाप माँ की तरह अच्छे से देखभाल करना चाहिए। वो मैंने देखा था, और मैंने आके उस दिन से मैंने अपने पापा का देखभाल और अच्छी तरह से किया था। मेरी ज़िंदगी की वो फिल्म जिसने मुझे अंदर से बदल डाला, वो फिल्म है बाला, जिसने मुझे खुद को एक्सेप्ट करना सिखाया और मुझे एहसास दिलाया कि मैं कितना कम जानता हूँ और मैं कितनी लिमिटेड लाइफ जी रहा हूँ। एंड रियली जब मैंने उसके लाइन्स को कंसिडर किया और अपनी ज़िंदगी जीनी शुरू की, तब मुझे बहुत अच्छा लगा, काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल फील हुआ और मेरी ज़िंदगी में थोड़ी खुशियाँ आई। उस फिल्म ने मुझे सिखाया कि ज़िंदगी जीने के लिए एक बहुत बड़ी दुनिया बाहर है और तुम बस कुछ चीज़ों के लिए इस बड़े सफ़र को रोकना नहीं चाहिए। सिनेमा सिर्फ स्टोरी नहीं होती, सिनेमा कभी एस्केप, तो कभी मिरर, तो कभी वार्निंग, और कभी शायद एक ऐसी मेमोरी जो स्क्रीन के ब्लैक होने के बाद भी हमारे अंदर चलती रहती है।